Good morning all of you. So today I am going to teach you about simple present tense. आप लोग सबको पता है कि टेंसेस 3 टाइप के होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, जिनमें से प्रेजेंट टेंस में आप लोगों को सिंपल प्रेजेंट पढ़ना है. सो सिंपल प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं? टेंस वैसे टेंसेस जो हम लोगों को बताते हैं हमारे हैबिट्स के बारे में, ये जो एक्शन हो रहा हो रेगुलर, उसे हम लोग इन प्रेजेंट टाइम, उसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द स्टूडेंट्स गो टू स्कूल एवरी डे, मतलब स्टूडेंट्स हर दिन स्कूल जाते हैं, ये रेगुलर एक्शन हो रहा है. सो गो विल बी इन द एग्जाम्पल ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस. नाउ there are three types of tenses, there are three types of sentences. First is positive sentence, second is negative sentence, and third is interrogative sentence. फर्स्ट पॉजिटिव सेंटेंस. पॉजिटिव सेंटेंस जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो रूट फॉर्म ऑफ वर्ब्स प्लस एस और ई एस, ये रूल्स है आपका. और जब आई होता है या प्लूरल सब्जेक्ट होता है तब रूट फॉर्म ऑफ वर्ब सिर्फ होता है. जैसे सोहन फ्लाइज अ काइट, सोहन सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, इसके साथ क्या लग गया? फ्लाइज, एस लग गया. जबकि आई आपका क्या है? आई या प्लूरल, जहाँ अगर यहाँ बॉयज़ रहता या आई तो यहाँ लिखा है, अगर यहाँ बॉयज़ रहता तो भी यहाँ फ्लाई होता, बिकॉज दो प्लूरल एक साथ नहीं आ सकते हैं. सेकेंड इज नेगेटिव सेंटेंसेस. सिंगुलर सब्जेक्ट में डज नॉट लगता है प्लस रूट फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड प्लूरल या आई में डू नॉट, बिकॉज दो प्लूरल फॉर्म एक साथ नहीं हो सकते, इसलिए जब प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो डू नॉट लगेगा और जब सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो डज नॉट लगेगा. फॉर एग्जाम्पल, सोहन डज नॉट फ्लाई द काइट. डज नॉट बिकॉज सोहन सिंगुलर है और फ्लाई रूट फॉर्म हो गया. आई डू नॉट फ्लाई अ काइट, आई के साथ क्या लग जाएगा? डू नॉट लग जाएगा प्लस फ्लाई हो जाएगा रूट फॉर्म. यू डू नॉट फ्लाई द काइट, बॉयज डू नॉट फ्लाई अ काइट. Okay, now third is interrogative sentences. इंट्रोगेटिव का मतलब ही होता है क्वेश्चन टाइप सेंटेंसेस. सो जब सिंगुलर होता है, सब्जेक्ट होता है तो डज से स्टार्ट होता है प्लस रूट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, एंड जब आई और प्लूरल होता है तो यहाँ डू होता है प्लस रूट फॉर्म होता है. फॉर एग्जाम्पल, डज सोहन फ्लाई अ काइट, सोहन क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यहाँ क्या स्टार्ट हो गया? डज से, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. डू आई नॉट फ्लाई अ काइट, आई के साथ डू लग गया. ओके, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंट्रोगेटिव sentences. Now all of you open your page number 63. Underline the simple present tense form of verbs. So यहाँ पर आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब्स को अंडरलाइन करना है. फर्स्ट, माई सिस्टर टीचेज मी इंग्लिश. टीचर्स, अब आप देख सकते हो माई सिस्टर सिंगुलर है तो यहाँ वर्ब क्या हो जाएगा? प्लूरल. शी डज नॉट प्ले एनी गेम, शी क्या है? सिंगुलर, एंड डज नॉट प्ले, ये क्या कौन सा हो जाएगा आपका? नेगेटिव सेंटेंस. डू यू लर्न योर लेसन इन द मॉर्निंग, डू लर्न, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा. माई हॉर्स डज नॉट ईट ग्रास, डज नॉट ईट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस. और आप देख सकते हो सिंगुलर है इसलिए डज लग गया, नॉट प्लस ईट का आपका बेसिक फॉर्म रूट फॉर्म लग गया. व्हेन डू यू गो टू बेड, डू एंड गो. मिस्टर पी के जैन डज नॉट टेक फूड इन द नाइट, डज नॉट टेक क्या हो जाएगा आपका? नेगेटिव सेंटेंस. आर एग्जामिनेशंस स्टार्ट इन द वीक टुडे, इन दिस वीक टुडे, स्टार्ट क्या हो जाएगा आपका? सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस. महात्मा गांधी सेज अहिंसा इज द बेस्ट वेपन, सेज पॉजिटिव सेंटेंस. A pet dog never bites anybody, bites positive sentence. They never go for a walk, go positive sentence. Okay, now B, fill in the blanks using simple present tense form of verbs. यहाँ आपकी ब्रैकेट्स में
कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, आप लोगों को करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ फिल करना है, लेकिन इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके. टिनी डैश टू मच, क्या हो जाएगा? ईट्स, बिकॉज ये सिंगुलर है. लुक ही डैश नाउ, ही डज नॉट ईट नाउ. डज नॉट सिंगुलर इसलिए डज लग जाएगा, नॉट ईट रूट फॉर्म हो जाएगा. ओके. सेकेंड, योर टेलीफोन डज नॉट रिंग अगैन. डज नॉट रिंग, रिंग्स नहीं लिखूंगी बिकॉज दो एस एक साथ नहीं आ सकता है. मैंने आपको रूल्स बताया है इसलिए कि सिंगुलर जब सब्जेक्ट रहता है तो यहाँ डज नॉट और यहाँ रूट फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाता है. इट समटाइम्स रिंग्स 20 times a day. Okay. Now birds dash to south in winter. birds है, सो यहाँ क्या हो जाएगा? माइग्रेट, सिंगुलर फॉर्म हो जाएगा वर्ब का. बर्ड्स माइग्रेट टू साउथ इन विंटर. दे, अब प्लूरल है तो यहाँ क्या हो जाएगा? दे डू नॉट, नॉट यहाँ लिखा हुआ है आपका. दे डू नॉट माइग्रेट नाउ. ओके. नाउ तनु डैश टेनिस एवरी मॉर्निंग. तनु सिंगुलर है इसलिए वर्ब प्लूरल हो जाएगा. तनु प्लेस टेनिस एवरी मॉर्निंग. डू या डज क्या हो जाएगा? यहाँ सिंगुलर है तो यहाँ क्या लग जाएगा? डज. डज शी प्ले टेनिस नाउ. शी वर्क्स पार्ट टाइम. वर्क्स बिकॉज यहाँ सिंगुलर है. शी डज नॉट वर्क दीज डेज. डज नॉट work these days. I dash novel in my spare time. I read a novel in my spare time. Spare time का मतलब होता है extra time. शिवानी dash a nice dress. शिवानी wears a nice dress. Listen, the clock strike. देखो clock strike हो रहा है. It strikes every hour. ये हर घंटे strike होता है. He usually रीड्स द न्यूज़ पेपर. रीड्स बिकॉज ये क्या बता रहा है? सिंपल पास्ट टेंस बता रहा है, हर दिन का हैबिट बता रहा है. बट ही डू नॉट रीड इट नाउ. ऑन माई वे टू स्कूल आई यूजली मीट मेनी पीपल हु गो टू देयर वर्क. सो वॉट इज़ योर होमवर्क? यू हैव टू फिल पेज नंबर 63 in your Sophie book. Thank you.